हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले के 2 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और उनको आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार क्या था? मत्स्य पालन था, व्यापार था, या फिर कृषि था, या फिर पशुपालन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार क्या था? तो आपका कृषि था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की कि ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, एक नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो आपकी राखाल दास दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, उसके बाद यदि आप बात की जाए कि यहाँ का समाज कैसा था, तो यहाँ का समाज था मात्र सत्तात्मक। ठीक है, मात्र सत्तात्मक। और दूसरी बात, यहाँ पे यह पूछा जाए कि यहाँ पे कभी गाय का चिन्ह मिला है, तो गाय का चिन्ह यहाँ पे कभी गाय के कोई साक्ष्य नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत है? मनुस्मृति के लेखक पूछा, तो मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो वो आपके मनु है। ठीक है, वाल्मीकि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो आपकी रामायण लिखी है, रामायण। और पाणिनि ने क्या लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है आपका व्याकरण शास्त्र। ठीक है, व्याकरण किसने लिखा है? तो आपका पाणिनि ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो आपका बृहस्पति है। ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? नजदीक ग्रह आपका बुध है। आपसे पूछा जाए पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी को आपका नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। और ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है। ठीक है, दूसरा शुक्र क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सुबह का तारा या फिर सांझ का तारा भी इसको शुक्र को कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी कौन सा है? चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गुजराती इंदिरा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जब याद बात की जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो आपकी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय यूरोप का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है, या फिर फुटबॉल से? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध आप किससे है? हॉकी से है। ठीक है, ओबेर कप का संबंध किससे है? ओबेर कप का संबंध आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, ये आपको ध्यान में है। थॉमस कप का संबंध किसका है? थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था वो 3 लोगों को मिला था। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, सीवी रमन। तो ये तीनों ही व्यक्ति थे जिनको 1954 में क्या हुआ था? पहला भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर क्या है? यह दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है, यह एक स्वैच्छिक कर है, यह जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला नहीं जाता है, या फिर जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि वो यह ऐसा कर होता है कि जो जिस पर लगता है वो उसी को देना होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी जैसे कि प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है? आपका आयकर आता है और आपका निगम कर आता है। ठीक है, आयकर और निगम कर आता है। फिर बात की जाए कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है अगला? मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो मिसाइल का जनक किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, पहले राष्ट्रपति।
पहले प्रधानमंत्री तो आपको बता ही दिया कौन थे, फर्स्ट पीएम आपके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पहले गृह मंत्री कौन थे, गृह मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका एशिया है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया के बारे में एक कथन क्या है कि सभ्यता का पालना किसको कहता है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को बोला जाता है, तो आपका एशिया महाद्वीप है, इसको सभ्यता का पालना बोला जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक आपका क्या मिलता है, ग्रेट बैरियर रीफ मिलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये मूंगे की चट्टान है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, इंदिरा कुमार या फिर नरेंद्र सिंह। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, तो वो थी आपकी मीरा कुमार, पहली महिला, ठीक है। पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो वो आपकी मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है, कठोर है, बहुत ही कठोर है या फिर अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान जो ना तो ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा क्या है, लचीला है, तो यानी थोड़ा सा कठोर थोड़ा सा लचीला। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं। जब बात की जाए यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसलिए 24 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, फिरदौसी है, बाणभट्ट है, सूरदास है या फिर कबीरदास है। तो कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है, फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा, शाहनामा। सूरदास की पुस्तक का नाम क्या है, सुर, ठीक है, सूरदास की पुस्तक का नाम क्या है, सुर सरोवर, ठीक है, सुर सरोवर। और कबीरदास की पुस्तक का नाम क्या है, बीजक, ठीक है। कबीरदास की पुस्तक का नाम क्या है, बीजक, ठीक है। यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए, सूरदास की पुस्तक का नाम सुर सरोवर नहीं सूर सागर, ठीक है, सुर सागर, सागर सरोवर नहीं सूर सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने या फिर बाबा आमटे ने। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी, विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट। पवनार आश्रम कहाँ पर है, तो ये आपका पवनार आश्रम जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में, याद करता हूँ महाराष्ट्र, ठीक है। पवनार आश्रम कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है। और विनोबा भावे के बारे में क्या चीज है कि विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही वाले पहले व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे थे। और पहले ही व्यक्ति जो विनोबा भावे थे जो जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो भी आपके विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो भी आपके विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान का ऐसा ही मात्रक है, जूल है, केल्विन है, वाट है या फिर कैलोरी। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वाट है, मीटर है, डायोप्टर है या फिर ऑप्टर है। तो लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है, तो आपकी डायोप्टर में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है। तो जो सेकंड पेंडुलम होता है, यानी कि जो सेकंड आवर्तकाल वाला पेंडुलम होता है, वो उसका आवर्तकाल कितना होता है, उसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। कितना होता है, 2 सेकंड का आवर्तकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब पहाड़ों पर हम जाते हैं तो हमारे पहाड़ों पर जाने से क्या होता है, दाब हमारा कम हो जाता है, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। प्रेशर कम होने से क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो भी हमारा कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने से हमारा क्वथनांक कम हो जाएगा, क्वथनांक कम होने से क्या होगा, पानी हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे हैं, लंबत हैं, तिर्यक हैं, कभी तिर्यक कभी लंबत या फिर कभी लंबत कभी तिर्यक। तो ध्वनि तरंगे कैसे होती हैं, तो वो लंबत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर ये सभी। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें प्रभावित कौन होता है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तापमान को कितना कम कर देने से सभी कहते हैं शून्य आयतन घेरेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जो किसके बराबर होता है केल्विन में, 0 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 0 केल्विन के बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग लेता है, CO2, NH3 या फिर HNO3। तो नाइट्रोजन चक्र में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन लेते हैं, NH3 भी लेता है और HNO3 भी लेता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा बोलते हैं मतलब खाने के सोडा को, ठीक है, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है, सोडियम कार्बोनेट आपका धावन सोडा होता है, यानी धोने का सोडा होता है। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात्या भट्टी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है, पॉलीमराइजेशन, संघनन, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन। तो बात्या भट्टी का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, अपचयन के लिए होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन निम्न में से किसमें होता है, क्रोमोसोम्स में, डीएनए में या फिर राइबोसोम्स या फिर आरएनए में। तो किसमें होता है वो क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ पर होता है, हृदय में होता है, वृक्क में होता है, फेफड़े में होता है या फिर अस्थि मज्जा में। तो कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, टाइम पीरियड कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर जल वाष्प। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। ये सब क्रिया किसके उपस्थिति में होती है, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल के अंतर्गत होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरे जो पौधे में हरे पौधा का जो हरा भाग होता है उसमें क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। और हरा भाग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, फीमर है, स्टेपी है, कपाल है या फिर कशेर की। तो देखिए, फीमर सबसे बड़ी होती है और स्टेपी सबसे छोटी होती है। स्टेपी कहाँ मिलती है, ये आपकी कान में मिलती है, ये आपकी कहाँ मिलती है, ये आपकी जांग में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में ओरोस्थी यानी स्टर्नम कहाँ पाई जाती है, कपाल, निस्तंभ, छाती या फिर जांघ में। कहाँ मिलती है, छाती मिलती है। यानी कि दोनों जो आपकी पसलियाँ होती हैं, पसलियों के बीच में जो जैसे इस तरह से आपकी पसलियाँ बनी होती हैं, इस तरह से इनको दोनों को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्टर्नम कहलाती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, स्टर्नम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी उत्तर प्रदेश का संबंध यदि लखनऊ से है तो उत्तराखंड का संबंध किससे होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी, देहरादून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी, 5, 7, 5, 9, 5, 11 या फिर 5 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, एक सीरीज आपकी दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सीरीज बननी है, 5, 5, 5 और 5। एक सीरीज क्या बननी है, ये वाली, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो 11 2 कितना आएगा, 13। यहाँ कितना आ जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एलिफेंट को इस तरह से लिखा जाता है तो कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मंकी को किस तरह से कुटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए, इसने इसका क्या कर दिया, देखिए जो आपका पहला लेटर था वो क्या कर दिया, अंत में कर दिया, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट में कर दिया और थर्ड वाले को थर्ड लास्ट में किया, मतलब उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा अंतिम लेटर होगा वो हमारा कहाँ आएगा, पहले आएगा, पहला वाला लेटर कहाँ जाएगा, अंत में जाएगा। ठीक है, तो यानी 22 शुरुआत होनी चाहिए, 22 से क्या होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। तो इसमें तो एम से शुरुआत है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पे भी एम से शुरुआत है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद बाई के बाद में क्या आना चाहिए, बाई के बाद में ई आना चाहिए, फिर के आना चाहिए, यानी बाई ई के इसमें नहीं है तो हमारा आंसर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे तथा उनकी पत्नियां हैं। उसके बच्चों के परिवार में प्रत्येक को 4 लड़के तथा 4 लड़कियां हैं। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, पुरुष की संख्या बतानी है। तो देखिए, एक व्यक्ति तो हो गया, उसकी पत्नी, यानी एक तो ये हो गया, उसके बाद में 4 लड़के हैं,
कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं और प्रत्येक के 4 हैं, तो 4 लड़कों के 4 बेटे हैं, तो कुल मिला के 4 इंटू 4, ठीक है, यानी कि 16 तो बच्चे हो गए, प्लस 4 लड़के हो गए उसके और एक वो खुद हो गया, तो कुल मिला कितने आदमी हो गए, 21 आदमी उसके, यानी 21 पुरुष उसके घर में हो गए, यानी एक तो वो आदमी हो गया, ठीक है, उसके 4 लड़के थे और हर एक के 4 लड़के थे, यानी हर लड़के के 4 लड़के थे, तो 16 लड़के बच्चे हो गए, उसके बाद 4 लड़के और एक खुद, कुल मिला कितने पुरुष हो गए, 21 पुरुष आपके हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, उत्तर प्रदेश, दक्षिण प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये सब तीनों क्या है, राज्य हैं, जबकि दक्षिण प्रदेश कोई राज्य नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका अलग। क्वेश्चन है अगला, 20 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए 2 हो जाएगी, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, कितनी संख्या होंगी ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या ऐसी हैं जो 20 से छोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 0.9075 को साधारण भिन्न में बदलिए, तो देखिए साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 0.9075 को भिन्न में बदलने के लिए पॉइंट के नीचे क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, फिर कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, तो उतने ही क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, तो ये आपकी नई भिन्न क्या बनेगी, 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 15 बचे, 25 छक्के 90, कितने बचे 7, 25 तिया 75 और 25 से कटेगा ये आपका 25 आपका 100, यानी कि 400 बार, तो आपका राइट आंसर कितना है, 363 बट्टे में 400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश के से कम हो, यानी 90 और 180 के बीच में हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो देखिए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², इसमें a क्या है, भुजा की लंबाई है, ठीक है, तो भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है वो तो आपको निकालनी है, जब क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यानी कि √3/4 a² बराबर दे रखा है 9√3, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 खत्म, 4 बट्टे में इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, इसका मतलब a² बराबर कितना मिल जाएगा, a² बराबर 9 × 4 यानी कि 36, कितना मिल जाएगा 36, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, a की वैल्यू जाएगी अंडररूट में 36, अंडररूट में 36, क्योंकि यहाँ से बढ़ गया वर्गमूल आएगा इधर, तो अंडररूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो a बराबर 1 हमने क्या माना था, त्रिभुज की भुजा, आपसे भुजा ही पूछी थी, तो भुजा कितनी निकल के आ गई, 6 सेंटीमीटर की भुजा निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जीरो जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से कम है, तो थीटा बढ़ने से किसका मान घटता है, यानी हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएं, 20 अंश 50 अंश इस तरह से बढ़ाते जाएं, तो इनमें से किनका मान घटेगा, तो cos थीटा का मान क्या होगा, घटता जाएगा, cot थीटा का मान भी घटेगा और cosec थीटा का मान भी घटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है नेक्स्ट में कि 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 इस तरह से सीरीज दे रखी है और 1 माइनस 1/10 तक गई है, तो इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो देखिए जब 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, गुणा 1 में से 1/3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, गुणा 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 4/5 और इस तरह से सीरीज बढ़ती चली जाएगी, अंत में कितना बचेगा 10 माइनस के यानी कि 9/10 बचेगा, ये आपकी सीरीज बनी, ठीक है। इस सीरीज में क्या होगा कि जो नीचे वाली संख्या है उससे ऊपर वाली संख्या खत्म होती चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से संख्या खत्म होती चली जाएगी, अंत में 9 से 9 भी कट जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ पे 1 बचेगा और बटे में कितना बचेगा 10, तो कुल मिलाकर कितना बचा 1/10, इस सीरीज का आंसर कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10 क्या आ जाएगा सीरीज का आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है कि 6, 10, 15 का लघुत्तम समामत यानी कि एलसीएम बताइए, देखिए एलसीएम होता क्या है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी आपको ऐसी छोटी छोटी संख्या पकड़नी है जो इन संख्याओं से कट जाए। अब देखिए ये चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो इन संख्याओं से कट रहे हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी संख्या पकड़नी है, तो इन सब में छोटी संख्या कौन सी है 30, क्योंकि 6 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है और 15 से भी कट रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 0.12% किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको मैं नए कागज में बता देता हूँ आपको। तो 0.12% किसके बराबर होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 0.12 और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब पॉइंट हटाएंगे तो फिर बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसका मतलब कितना बचा 12 बटे में 100 गुणा 100। ये वाला 100 किससे आया था, ये वाला 100 तो परसेंटेज हटाने से आया था और ये वाला 100 पॉइंट हटाने से आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा ये आपका 3 बार और 4 से कटेगा आपका 25 बार। कितना बचेगा 3 बटे में 25 गुणा 100 यानी कि 2500। कितना आंसर आ जाएगा आपका 3 बटे 2500। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य कितना है 300, यानी 250 में खरीदती और 300 में बेचती, तो कितना लाभ मिला, लाभ मिला हमें 50 रुपए का, यानी 300 माइनस के 250। प्रतिशत लाभ पूछा था, परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है कि लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए 250 का खरीदी थी और 300 की बेची, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 300 माइनस के 250 यानी कि 50 रुपए का लाभ हुआ। और 50 रुपए का लाभ हुआ कितने पे हुआ 250 पे, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा बटे में। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 50 से कटेगा ये आपका 5 बार और 5 से कटेगा आपका ये 20 बार। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा आपका 20% का लाभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5, 7, उसके बाद में 11 आएगी, ठीक है, फिर 13, फिर आएगी 17, फिर 19 और फिर 23। आपकी क्या होंगी, ये आपकी पहली 9 अभाज्य संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका औसत चाहिए, औसत निकालने के लिए क्या करें, औसत बराबर क्या होता है सभी का योग बटे में कुल संख्या। तो सभी का योग कर लेंगे तो इन सब का योग कितना आएगा, इन सब का योग आएगा 100। ठीक है, जब इन सबको जोड़ लेंगे तो इन सबका जोड़ कितना आ जाएगा 100 बटे में कुल संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है 9। तो 100 बटे 9 किसके बराबर होता है 11 सही 1 बटे 9। इसका औसत कितना आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा आपका 11 सही 1 बटे 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्याम 300 रुपये कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए कृष्णा को देता है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 72 रुपये चाहता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज कितना निकल के आया 72, मूलधन कितना था 300 रुपये। आपको दर पूछे, दर हमने क्या मान लिया आर मान लेते हैं। देखिए ब्याज बराबर होता है, यानी कि ब्याज दे रखे 72, तो ब्याज बराबर मूलधन जो कि दे रखा है 300 गुणा दर, दर हमने मान लिया आर गुणा समय कितना है 2 वर्ष के लिए, बटे में कितना आ जाएगा 300। ठीक है, सॉरी बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 तिया 6 और 6 से कटेगा ये आपका 12 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर बराबर आ गया 12%। ठीक है, आर बराबर क्या हो गया 12%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। देखिए मान लीजिए यदि कोई दो संख्या ए और बी है, ए और बी यदि कोई दो संख्या है तो इनका मध्य समानुपाती क्या होता है, तो मध्य समानुपाती बराबर होता है अंडर रूट में ए इंटू बी। ये क्या होता है, दो संख्याओं का मध्य समानुपाती होता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, तो इनका मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 गुणा 16। ठीक है, और 4 गुणा 16 कितना होता है, ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 चौका 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो इसका मध्य समानुपाती कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखिए मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देते हैं, यानी 25 में हम गुणा कर देंगे 18/5 से। ये 25 मीटर प्रति सेकंड की रखी थी, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल चाहिए, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में चाल को बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 से कटेगा ये आपका 5 बार, 5 इंटू 18 कितना होता है 18 पंजे 90, लेकिन 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी आपकी चाल निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा राइट आंसर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।